दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वास्तु पुरुष की क्या कहानी है, वास्तु पुरुष का जन्म कब से हुआ, कौन से ग्रंथ में इस वास्तु पुरुष की कथा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, जय श्री राम। मैं मुकेश सिंह राजपूत आपके अपने चैनल मुकेश योर न्यूमरोलॉजिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वास्तु पुरुष की क्या कहानी है, वास्तु पुरुष का जन्म कब से हुआ, कौन से ग्रंथ में इस वास्तु पुरुष की कथा का वर्णन मिलता है। तो वास्तु पुरुष के जन्म की कथा का वर्णन हमें प्राचीन ग्रंथ मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में ये कथा दी गई है कि प्राचीन समय में अंधक नाम का राक्षस का हाहाकार धरती पे इतना फैल गया, उसका आतंक इतना बुरा हो गया कि सभी लोग भयभीत होने लगे। चारों तरफ उसके नाम का हाहाकार मचा हुआ था, सभी लोग उससे परेशान थे। तभी भगवान शिव को क्रोध आया और भगवान शिव ने उससे युद्ध करने का निर्णय लिया। अंधक और भगवान शिव में घमासान युद्ध हुआ और किसी तरह भगवान शिव जी ने अंधक को परास्त किया। परंतु शिव जी और अंधक के बीच में जो युद्ध हुआ, उसी दौरान भगवान शिव का पसीना धरती पे कई जगह गिरा और उसी पसीने से एक पंच महाभूत का जन्म हुआ। वो इतना विशाल और इतना विकराल उसका रूप था कि लोग उसे देखकर डरने लगे। वो इतना बड़ा था और इतना भयंकर दिखने वाला था कि सभी लोगों में उसका आतंक जैसा फैलने लगा। अब वह पंच महाभूत की भूख बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसका शरीर इतना विशाल था, विकराल था कि उसे भूख अब बर्दाश्त होने नहीं लगी और भूख के कारण वो व्याकुल होने लगा। और उसकी भूख इतनी थी कि छोटी मोटी चीज़ें खाकर उसका पेट बिल्कुल भर नहीं पाता था। उस दिन उसने प्रतिज्ञा किया कि मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और तपस्या करके शिव जी से तीनों लोक को खाने का वरदान लूंगा। अंधक ने भगवान शिव की तपस्या करी और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। अब शिव ठहरे भोले भाले, शिव से उन्होंने तीनों लोक को खाने का वरदान ले लिया और भगवान शिव जी भोलेनाथ हैं, उन्होंने उसे तथास्तु कह के ये वरदान तो दे दिया। अब अंधक ने जैसे धरती को खाना शुरू किया तो मानवों में, देवताओं में हाहाकार मचने लगा कि अब तो पूरा सृष्टि का अंत हो जाएगा। सभी लोग दौड़ते हुए भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से यह सारी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई, प्रभु भोलेनाथ का वरदान है, उसे तो काटा नहीं जा सकता, परंतु एक उपाय है। अगर आप लोग अपनी सारी शक्तियां लगाकर उस भयंकर पंच महाभूत को पलट दोगे तो वह यह पृथ्वी और देवलोक खा नहीं पाएगा। तो सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर पंच महाभूत को पलट दिया। उस पलटने के दौरान उसका जो सर था वो उत्तर पूर्व के कोने में गया और जो पैर था वो दक्षिण पश्चिम के कोने में गया और उस दिन से वो पलटा हुआ रहने लगा, जिससे उसकी भूख तो शांत नहीं हुई और उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। पीड़ा के कारण उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी तपस्या से खुश होकर उसके सामने प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी से पंच महाभूत ने कहा कि प्रभु, मेरी भूख इतनी है, मेरा शरीर इतना बड़ा है और हमने ऐसा क्या मांग लिया, हमने तो खाने के लिए मांगा था। अब आप ये बताएं कि हम अपनी पेट को शांत कैसे करें। तब ब्रह्मा जी ने पंच महाभूत पे दया दिखाते हुए कहा कि आज के बाद पृथ्वी पे, देवलोक पे, कहीं भी किसी भी तरह का अगर कोई निर्माण होगा तो सबसे पहले वास्तु पूजा होगी और घर बन जाने के बाद विधिवत वास्तु पूजा किया जाएगा और आपको भविष्य में वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भूमि पूजन आपके अनुसार ना करे और वास्तु पूजन
भी आपके अनुसार ना करे और भवन वास्तु के आधारित ना बनाता हो तो आप उन्हें उचित दंड दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भूमि पूजन, घर का निर्माण और वास्तु पूजन आपके बताए अनुसार करता है तो आप उसे यश और समृद्धि देंगे और उसका जीवन खुशहाल बनाएंगे। अगर नहीं कर पाता है तो आप स्वतंत्र रूप से उन्हें दंड दे सकते हैं। उसी दिन से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई और वास्तु की पूजा होने लगी और वास्तु के आधार पे भवन निर्माण होने लगे। प्राचीन ग्रंथ मत्स्य पुराण से ये कथा जो थी वो हमने आपको बताई। अब आप लोग ये जरूर कमेंट्स करें कि ये कथा आपको क्या पहले से मालूम थी या नहीं मालूम थी और आपको ये कैसे लगी। अगली वीडियो में हम प्राचीन ग्रंथों से किस तरह जमीन को चेक किया जाता है यह हम बताएंगे। नमस्कार।